2015 के बाद से लेकर अब तक लेखपाल भर्ती पर आपने देखा कि बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत लंबा इंतज़ार किए हैं। लगभग कुल मिला के देखा जाए तो 7 सालों के बाद जब वैकेंसी आई है तो पहली बात तो ये कि पदों की संख्या जितनी नीड थी उसके मुताबिक बहुत कम है। हालांकि इतने ही पद रिक्त हैं तो इतने ही पदों पर वैकेंसी आई है। नेक्स्ट वैकेंसी भी 4,000 पदों पर आ सकती है, लेकिन अभी इसके लिए मुझे लगता है कि पेट 2022 का इंतज़ार करना होगा। उसके बाद आपको 4,000 लेखपाल भर्ती की वैकेंसी और देखने को मिल सकती है। बात करें अगर वर्तमान भर्ती के बारे में तो लगभग 8,000 से कुछ अधिक पदों पर इस बार जो अभ्यर्थी पीईटी 2021 के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं तो कुल 13,90,000 मतलब कुल लगभग 14 लाख लोगों ने आवेदन किया था। 14 लाख में से 2,47,000 अभ्यर्थियों को लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया और बहुत बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी इस प्रतियोगी परीक्षा में पार्टिसिपेट करना चाहते थे वो भाग नहीं ले पा रहे हैं और इसकी वजह से उनमें काफ़ी हताशा भी है। और इस हताशा को वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी साथ ही साथ संबंधित विभागों पर यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी कार्यालय वगैरह पर पहुंचकर जता भी रहे हैं। तो पेट का कट ऑफ कम किया जाए ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थी इस प्रतियोगी परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मांग अभ्यर्थी लंबे समय से कर रहे हैं। अपुष्ट खबरों से ये भी पता चला है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये खबर कहाँ तक सही है, लेकिन मुझे जहाँ तक सूचना मिल रही है कि शायद इस पर कुछ याचिकाएं भी कोर्ट में दाखिल की गई हैं कि पेट के कट ऑफ को कम किया जाए ताकि लेखपाल भर्ती में वे अभ्यर्थी भी शामिल हो सकें जिनके किसी भी कारण से पीईटी 2021 में कट ऑफ मतलब कि उनके जो अंक रहे वो कम रहे। 8 मई को ट्विटर अभियान भी चलाया गया था और इस पर जो है ट्विटर पर अभ्यर्थियों ने अपनी बात को रखा था। 9 मई को आयोग के सामने धरना प्रदर्शन भी किया गया था और यूपी ट्रिपल एस सी के जो सचिव हैं उनसे भी मुलाकात की गई। यूपी ट्रिपल एस सी के नए सचिव आ चुके हैं जिनका नाम है अविनाश सक्सेना। उनसे मुलाकात करके भी अभ्यर्थियों ने अपनी बात रखी है, जिस पर सचिव ने आश्वासन दिया था कि अगली बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। हालांकि अभ्यर्थियों को लग रहा है कि कट ऑफ कम नहीं होगी, मतलब जो 2,47,000 अभ्यर्थी जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन्हीं के आधार पर मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी, लेकिन अभ्यर्थी फिर भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर हो सकता है कि अगर आपको कहीं कोई ये लिख दे कि 19 तारीख को या 19 जून को नहीं होगी परीक्षा तो इसको बिल्कुल भ्रामक मान के चलिएगा, क्योंकि परीक्षा अपने तय समय पर ही होगी और जो लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वो लोग अपनी तैयारी करते रहें, सबसे बेहतर तो यही रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थी लेखपाल भर्ती के बारे में एक छोटी सी अपडेट। इसी के साथ अगर आगे बढ़ें तो देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जो वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग के टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र में पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जो जारी हुआ था, एक परीक्षा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा, तो इसके लिए जो लास्ट डेट थी 10 मई, अब उसको बढ़ा दिया गया है और अब जो अभ्यर्थी हैं वो 14 मई तक आवेदन कर पाएंगे। तो ये जो डेट है राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक की, तो इसकी डेट बढ़ा दी गई है। तो ये भी एक सूचना है। और अगली सूचना है कि अभ्युदय कोचिंग में आवेदन 15 मई तक। तो अभ्युदय पोर्टल पर प्रवेश पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े उत्साही और मेधावी छात्र छात्राओं को विभिन्न परीक्षाओं के लिए कोचिंग दी जाएगी। इसमें सिविल सेवा परीक्षा, एनडीए, सीडीएस, आईआईटी, जेई, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल हैं। अगर अभ्युदय में आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप abhyuday-up.gov.in पर जाइए, वहाँ पर 15 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर शॉर्टलिस्टेड किया गया तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कर पाएंगे। और अब कुछ ही समय के बाद आपके जनपद में भी यानी कि हर जनपद में अभ्युदय कोचिंग की शाखाएं खोली जाएंगी। और अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूज करते हैं कॉल रिकॉर्डिंग ऐप और वो इनबिल्ट नहीं है तो आज से कॉल रिकॉर्डिंग ऐप काम करना बंद कर देंगे। तो गूगल की प्ले स्टोर पॉलिसी में आज यानी कि 11 मई से कुछ बदलाव देखने को आपको मिलेगा। इसमें एक बदलाव ये होगा कि कॉल रिकॉर्डिंग ऐप जो होंगे वो बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग ऐप जो थर्ड पार्टी के होते हैं वो कई सारी एक्सेस आपसे लेते हैं और ये एक्सेस आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो आपकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए गूगल ने जो कॉल रिकॉर्डिंग ऐप हैं उनको बंद करने का निर्णय लिया है। हालांकि अगर आपका मोबाइल फ़ोन पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड यानी कि कंपनी का ही जो कॉल रिकॉर्डिंग ऐप है उसी के साथ आपने ख़रीदा हुआ है तो फिर ये ऐप बंद नहीं होंगे। वैसे भी आजकल जब भी कोई नया फ़ोन लेने जाओ तो उसमें गूगल का डायलर मिलता है और गूगल के डायलर में गूगल का जो कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन आता है
वो ठीक ठाक लोगों की तरह नहीं माना जाता, क्योंकि होता ये है कि जब आप गूगल कॉल रिकॉर्डर से कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो वो पहले न्यूज़ मतलब एक सूचना देता है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, तो सामने वाले को पता चल जाता है, मतलब बड़ी ईमानदारी से बताता है भैया कि आपकी जो कॉल है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कॉल रिकॉर्डिंग ऐप का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, अगर इनबिल्ट है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने जैसे ट्रू कॉलर वगैरह का कॉल रिकॉर्डिंग ऐप आप इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का, तो वो आज से काम करना बंद कर सकता है। आने वाले दिनों में कर ही देगा, आज हो सकता है कि कुछ ऐप धीरे धीरे बंद होंगे। और किसान सम्मान निधि के अपात्रों से सरकार वसूल रही है निधि का पैसा, तो अभी तक की कार्रवाई में मैनपुरी में तो 11,000 से अधिक अपात्र ले रहे हैं सम्मान निधि, तो इन सबसे जो है वसूली की जा रही है। और खबर ये निकल के आ रही है कि 3 लाख किसानों से होगी सम्मान निधि की वसूली। तो उत्तर प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच और सत्यापन में अब तक 3,15,010 लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं। इन्हें अब तक दी गई धनराशि की वसूली कराई जाएगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी जिलाधिकारियों को इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा है। प्रदेश में अब तक 2.55 करोड़ किसानों को कम से कम एक बार पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल चुका है। इसमें 6,18,000 किसान ऐसे हैं जिनके डेटाबेस में उनका आधार संख्या गलत था या आवेदन पत्र और आधार कार्ड में दर्ज नाम में भिन्नता थी। ऐसे लोगों को अगली किस्त नहीं मिल सकी है। मुख्य सचिव ने कहा है कि विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से कुछ लोगों का डेटाबेस सुधारा जा चुका है, बाकी प्रकरणों का निस्तारना भी शेष है। तो 31 मई तक हर हाल में आपको जो है केवाईसी करवा लेनी है। अगर ई केवाईसी आप नहीं करवा पाते हैं तो ये जो सम्मान निधि का पैसा मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। तो 3 लाख किसानों से होगी सम्मान निधि की वसूली, मतलब ये 3 लाख किसान ऐसे किसान हैं जो कि पात्र नहीं पाए गए हैं और अब इनसे वसूली की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है। नीट पीजी मामले में 13 मई को सुनवाई होनी है। नीट पीजी परीक्षा को स्थगित करने के लिए जो याचिका दायर हुई थी उस पर 13 मई को सुनवाई होगी। परीक्षा 21 मई को होनी है और इस आधार पर इसे स्थगित करने का अनुरोध किया गया है कि उसी दौरान नीट पीजी 2021 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग भी हो रही है, तो ये परीक्षा अभ्यर्थी कैसे दे पाएंगे। तो इस पर जो सुनवाई होगी वो 13 मई को करवाई जाएगी। और देखिए एक वैकेंसी आने वाली है एडेड डिग्री कॉलेजों में। हालांकि सूचना तो पहले यही थी कि जो विज्ञापन संख्या 51 होगा उसमें 2,000 से अधिक पद होंगे, लेकिन अब जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक ये पद लगभग 1,918 पदों पर ये वैकेंसी होगी। तो अभी विज्ञापन संख्या 50 जो है उस पर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इंटरव्यू के बाद रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो अभी ये जो वैकेंसी है ये पूरी होने के बाद तब फिर विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत 918 पदों पर अभी तक सूचना मिल रही है। पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि जो पहले यही सूचना मिली थी कि कुल 4,000 पदों पर 2 चरणों में भर्ती होगी। 50 विज्ञापन संख्या 50 में 2,000 पद होंगे, विज्ञापन संख्या 51 में 2,000 पद होंगे। लेकिन अब जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक विज्ञापन संख्या 51 में पदों की संख्या 918 रहेगी। तो ये जो वैकेंसी वर्तमान में है विज्ञापन संख्या 50 वाली, जिस पर 2,001 पदों पर भर्ती हो रही है, ये जुलाई में पूरी हो जाएगी और उसके बाद फिर आपको नया जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। कुल 564 पदों पर होनी भर्ती। तो मुख्य परीक्षा में शामिल 78 अनर्ह अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थन था वो भी निरस्त किया गया है। तो यहाँ पर देखिए खबर है कि यूपी पीएससी ने मंगलवार को सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 के तहत जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी 2 ग्रेड 1 और प्रधानाचार्य खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी श्रेणी 2 के 5 पदों पर चयन के लिए मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है और इंटरव्यू के लिए 7 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। तो ये जानकारी भी आपके लिए अहम होगी। और 24 राष्ट्रपति पदों पर अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को हो सकेगी अब सीधी भर्ती, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और जिन्होंने पदक जीता है, अपनी योग्यता को जिन्होंने खेलों में स्थापित किया है, उनको भी अब उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाएगा। तो कौन कौन से पद हैं, पहले पदों को देख लेते हैं। तो इसमें देखिए खंड विकास अधिकारी जिसको आप बीडीओ कहते हैं, बीडीओ के 4 पद हैं, बीएससी का 1 पद है, एडीआईओएस के 2 पद हैं, डीएसपी के 7 पद हैं, पंचायत राज अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी, पैसेंजर और गुड्स टैक्स ऑफिसर, जिला वाणिज्य कर अधिकारी और नायब तहसीलदार के 2-2 पदों को इसमें शामिल किया गया है। ये लाभ ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, कॉमनवेल्थ, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप के साथ ही पैरा ओलंपिक खेलों में प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को
यहाँ पर जो है नियुक्ति मिलेगी। तो प्रदेश में 24 राजपत्रित पदों पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सीधी तैनाती मिल सकेगी। 9 विभागों के इन 24 पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर कर दिया गया है। संबंधित प्रस्ताव पर मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर भी लग गई है। और कैबिनेट की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने इस फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 जारी करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। मतलब ये कि अब जो इंटरनेशनल खेलों में जो अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे, मेडल लाएंगे, उनको इन महत्वपूर्ण पदों पर सीधी भर्ती उनकी की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।